जी, तो रजब भट्ट साहब की आई है नई स्टेटमेंट सामने, जिसके मुताबिक ईमान साहिबा जो हैं अब वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगी और अब वो जनाब अली के व्लॉग में नज़र नहीं आएंगी। सोशल मीडिया पे बड़ी नेगेटिविटी है, इस सोशल मीडिया की वजह से बड़े-बड़े घर ख़राब हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो, मेरी शादीशुदा लाइफ पे इसके कोई नेगेटिव जो हैं वो असरात पड़ें, तो लिहाजा ईमान साहिबा जो हैं, क्योंकि उनकी सेहत भी ख़राब चल रही है और डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट बोला है और नेगेटिविटी से दूर रहने को बोला है, लिहाजा ईमान जो हैं वो व्लॉग में आपको दिखाई नहीं देंगी। इसे कहते हैं डिठाई, बेशर्मी, घटियापन। ठीक है? तो इसी पे करते हैं बात। ये इसने अब इस टाइम ही क्यों फ़ैसला किया कि ईमान जो है वो व्लॉग में नज़र नहीं आएगी। इससे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या 1 महीना पहले क्यों नहीं डिसाइड किया? क्योंकि हम तो काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि ईमान प्रेग्नेंट है, हर कोई कह रहा है। तो क्या पहले उसकी सेहत ख़राब नहीं थी? क्या पहले सोशल मीडिया की नेगेटिविटी वो बर्दाश्त कर पा रही थी? पहले सब कुछ ठीक था, एकदम ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जनाब आली ने ये फ़ैसला लिया है? और हर फ़ैसला जनाब आली ख़ुद ही ले लेते हैं। उस मोहतरमा का तो कोई मौक़िफ़ है ही नहीं ना, उसकी तो मर्ज़ी किसी चीज़ में शामिल है ही नहीं। सारा कुछ जनाब आली ख़ुद ही सोच लेते हैं, ख़ुद ही फ़ैसला कर लेते हैं और आके लोगों को बता देते हैं। क्या ही बात है भई, क्या ही बात है, सदके ते मैं कुर्बान। तो अब इस टाइम ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसके ऊपर बात करते हैं और बात करेंगे कि क्या तुम्हारी बहन की ज़ाती ज़िंदगी सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से मुतासिर नहीं होती? क्या उसके घरेलू मसाइल जो हैं वो ख़राब नहीं होते? उसके घर में अनबन, लड़ाइयाँ, झगड़े नहीं होते सोशल मीडिया की वजह से? ये सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही मसला है? तो तुम्हारी बहन जब प्रेग्नेंट थी तो उसको डॉक्टर ने रेस्ट नहीं बोला था? ठीक है, इस पे भी करते हैं बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ और सपोर्ट से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ईमान, वो ईमान जिसको सीढ़ी बना के ये यूट्यूब की दुनिया में इसने नाम कमाया, ठीक है? जब इसका ईमान से रिश्ता हुआ था तो ईमान ने कोई इसकी दौलत देख के इसके साथ शादी नहीं की थी। बकौल इस जाहिल इंसान के, खड़ूस इंसान के और इसकी ड्रामाबाज जो अम्मा हैं उनके, बकौल उनके ड्रामा क्वीन जो हैं हमारी पाकिस्तान सोशल मीडिया इंडस्ट्री की, यूट्यूब इंडस्ट्री की, ठीक है? वो कौन सी वो मूवी थी ना जिसमें वो कहती थी मेरी करण अर्जुन आएंगे, वो वाला करैक्टर ये मुझे लगता है। तो एक्टिंग की माहिर है आंटी जी। तो जब इनका रिश्ता तय हुआ था, इन्होंने खुद बताया था इसने कि तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था और इसकी अम्मा ने रिश्ता भेजा था ईमान के घर और फिर दोनों फैमिलीज़ ने रिश्ता देखा। तो इनको ईमान पसंद आई। जब वो देखने आए तो ईमान के मामू ने, क्योंकि वो अक्ल रखने वाले, शऊर रखने वाले, पढ़े लिखे लोग थे, ईमान को समझाया और उसकी माँ को भी कि ये लड़का जो है ईमान के लायक नहीं है, ये जाहिल लड़का है, कम पढ़ा लिखा है और अगर ये आगे तालीम अपनी हासिल करता है तो आप लोग हामी भरो रिश्ते के लिए। लेकिन नहीं जी, ईमान साहिबा को रजब साहब का हसीन मुखड़ा पसंद आ गया था। तो लिहाजा मामू ने जब देखा कि माँ बेटी का दिल इस पे आ गया है तो वो फिर खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, उन्होंने इनको बोला कि ये ईमान के लायक नहीं है। लेकिन ईमान के भूत पे खूबसूरती का जुनून सवार था, उसको बस हसीन शौहर चाहिए था, चाहे फिर वो रजब बाटी क्यों ना हो, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। तो उसके बाद जी वो रिश्ता इनका हो चुका हुआ था। यूट्यूब चैनल इसने बाद में बनाया, फिर यूट्यूब चैनल पे इसने रिश्ता स्टोरी चलाई, जिसके बाद इसके चैनल को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ और इसके चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे एकदम से, ठीक है? मिलियंस में एवे नहीं चला गया, वो ईमान की वजह से गया है। जब इसने पहली मुलाकात की थी ईमान के साथ तो इसने बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी बड़के फड़के मारी थी। आप जाएँ वो व्लॉग देखें। इसने कहा था भई मैं इतना अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा, मैं ऐसे, मैं वैसे, वो ये बड़े-बड़े वादे तो मैं नहीं करता लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगा, ये वो। तो ईमान साहिबा हो गई मुतासिर, ठीक है? और ईमान साहिबा अपना दिल हार बैठी। हार तो पहले, रिश्ता तो पहले ही हो चुका था ना। वो वीडियो सिर्फ़ इसने बनाई थी जब इसने चैनल बनाया था अपना ईमान से मुलाकात का। उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन ईमान को लाना, फिर निकाह की वीडियोज़, निकाह के बाद फिर ईमान का फेस रिवील हुआ। तो यूँ ये शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गया, ठीक है? ईमान को दिखा-दिखा के आज तुमने 5-6 मिलियन फॉलोवर तो ईमान के हिस्से के हैं, ठीक है? तो यूँ ये आगे आया और लोग इसको पसंद करने लगे और फिर आपको पता है मुहर्रम में जिस तरह से ये इनका जो भी एक्टिविटी रहती है उस वजह से भी ये वायरल हुए। तो आज जब ये वायरल हो चुका है, आज इसको 2-3 मिलियन डेली लोग देखते हैं
और अब शादी हो चुकी है, तो अब ईमान का अब नहीं आएगी ईमान। पहले डेटें ईमान के साथ, एनिवर्सरी ईमान, वो क्या कहते हैं, निकाह की एनिवर्सरी भी मना ली, सारा कुछ कर लिया, वैलेंटाइन भी बना लिए, शादी से पहले भी डेटिंग होती थी क्योंकि निकाह हुआ हुआ था, तो सारा कुछ चलता रहा। उस टाइम कोई नेगेटिविटी नहीं आई उसमें, हालांकि इसमें तो शुरू से ही नेगेटिव वीडियोस बनती हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि अभी बन रही हैं, ये तो पिछले 2 साल से बन रही हैं। तो फिर क्या हुआ जी, शादी हो गई। शादी वाले दिन इसने जो ईमान की तजलील की आप सबके सामने है। अभी वो घर, मतलब उसका शादी के बाद वो जब घर आई, निकाह तो उसका पहले हो चुका था, निकाह के बंधन में वो बेचारी जाल में तो फंस चुकी थी, निकाह नामे पे तो साइन कर चुकी थी। निकाह नामे के बाद, निकाह के बाद कौन शराइत रखता है बताएं मुझे। इस जाहिल इंसान ने जब उसको दुल्हन बना के घर लाया तो उसके सामने 4 शराइत रख दी कि ये शर्तें हैं भाई, मेरे साथ अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो ये काम तो निकाह पे साइन करवाने से पहले तुमने पूछना था ना उससे, तब वो बेचारी कोई फैसला करती ना। अब निकाह हो चुका था, लाल जोड़ा पहन के, गरारा शरारा पहन के, सारा कुछ फोटोशूट करवा के, लाखों दुनिया लोगों में रुखसत होके वो तुम्हारे घर आई बैठी थी। अब वो बेचारी क्या करती। अब तो तुमने जो 4 एग्रीमेंट्स, घटिया तरीन एग्रीमेंट्स तुमने उसके आगे रखे थे और फन्ने खान बने थे, तो उसने बेचारी ने खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर लिए कि उसके पास तो अब वापसी का रास्ता ही नहीं था। और वो दिन और आज का दिन हमने कभी नहीं देखा कि ये ईमान के साथ इसका बिहेवियर अच्छा हो, या ये ईमान को टाइम देता हो, या ईमान के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको लगता है कि ईमान को अगर मैं ज़्यादा टाइम दे दूंगा तो वो सर चढ़ जाएगी, ईमान को मैंने ज़्यादा कोई मतलब कि उसको वैल्यू दे दी तो भी वो सर चढ़ जाएगी। और अभी तक भी उसकी हर एक चीज़ इसने अपनी माँ और बहन के ज़िम्मे लगाई हुई है। उसने कपड़ा लेना हो, जूता लेना हो, पोलर जाना हो, शॉपिंग करना हो, कुछ भी इसने सारा कुछ जो है ना वो अपनी अम्मा के हवाले किया हुआ है, ताकि उसको ये फील ही ना हो कि वो इस घर की मालिक है। ठीक है, उसको ये फीलिंग ही नहीं आने देते ये लोग कि वो इस घर की मालिक है, और इस घर में उसको टिकना ही नहीं देते। और जब जब वो सोच इसकी व्लॉग में आई, जब जब आई, इसने अपनी माँ और बहन के सामने उसकी तजलील की। ये जो कहता है कि मैं तो ऐसे मजाक करता हूँ, तो वो सामने से जवाब नहीं दे पाती, तो लोग समझते हैं कि शायद मैं उसको वैल्यू नहीं, तो तू अपनी माँ बहन के साथ तो ऐसा नहीं करता है। उधर तो तेरी बहन कहती है मैं, सिर्फ मैं, तुम्हें पता है मैं कितनी जेलस औरत हूँ, मेरे अलावा किसी को भी तुमने, किसी का भी नाम नहीं तुमने लेना, मेरे आगे कोई, मतलब कि वो कहती है सिर्फ मैं हूँ, मैं बस, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हारी बहन की, बाकी सारे रिश्ते बाद में, बेशक मेरी बेटी क्यों ना हो। ये इस गज़ल के अपने अल्फाज हैं। तो अब जो लास्ट कुछ दिन पहले ही 2 वीडियोस में इसने इतनी कोई अपनी बीवी की तजलील की। एक तो वो दावत व्लॉग जो इसने अपने बहन के ससुरालियों का किया था। बहन की सास की ज़रा बेइज्जती करना, जो तू ईमान के साथ हंसी मजाक करता है, जिसको तुमने हंसी मजाक का नाम दिया, वो ज़रा बहन की सास के साथ करके दिखा ना, फिर मैं तुझे पूछती हूँ कि तेरे साथ वो करते क्या हैं। तो उसके बाद जो इसने अगले दिन अपने मदर्स डे पे उसकी तजलील की, उसको बोला तुम्हारे लिए क्रेन मंगवाता हूँ। और अब जो ये कह रहा है ना नहीं आएगी, तो इसमें भी उसको नीचा दिखा रहा है कि सोई रहती है, सो के उठती है, थोड़ी देर अम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर लेती है और फिर जाके सो जाती है। ठीक है, मतलब वो हमारे घर में याशी में है। तो जिसका शोर ही घर नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगी। इसको, इससे अब बंदा ये पूछे हैं, बच्चे होते हैं उनके काम करती हैं औरतें, या शोहर होते हैं। तुम्हारी माँ तो उसको घर का हिस्सा ही नहीं समझती, घर में इन्वॉल्व ही नहीं होने देती, घर के किसी काम, किसी चीज़, किसी कहीं पर भी उसका कोई मशवरा नहीं होता। तो काम सारे तुम्हारे मुलाजिम करते हैं, तो वो क्या करे बेचारी, बताओ ना फिर मुझे। तो अब जी सिर्फ और सिर्फ ये ईमान का जितना यूज़ करना था इसने कर लिया, और आगे भी इसको जब लगेगा कि चैनल डाउन हो रहा है तो ये ईमान को लेके आएगा। आप देख लें, लिख के रख लें मेरी बात। जब इसने देखना है कि मेरा चैनल डाउन हो रहा है तो वहाँ पर ये ईमान का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। और आपको मैं फिर याद दिलाऊंगी इस खबीस की बातें जो इसने आज की हैं। तो फिर मैं इससे पूछूंगी कि अब सोशल मीडिया की नेगेटिविटी जो है वो ईमान पे असरअंदाज नहीं हो रही। तो अब इसकी जो है ना गुड्डी चढ़ी हुई है ना, अब गुड्डी चढ़ी हुई है, तो अब इसको परवाह नहीं है कि वो आए या ना आए। इसका व्लॉग चल रहा है, इसको देख रहे हैं लोग। ठीक है, इसलिए इसने अपने जो इसकी इंसल्ट हुई है ना 2-4 दिन सोशल मीडिया पे, उसका बदला ये अपनी बीवी से ले रहा है कि अब वो नहीं आएगी। और इसमें भी उसकी राय कहीं नहीं है, उसकी भी राय हमें सुनाते ना। ठीक है, तो आएगी वो, ये लाएगा, ये मजबूर होके लाएगा। और दूसरी बात ये कि वो शायद प्रेग्नेंट भी है, क्योंकि इसने ऐलान ही कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है। जिस तरह से ये बता रहा है ना, तो इससे साफ जाहिर है, साफ साबित हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। और इससे मैं ये पूछती हूँ कि जब तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी तो उसको डॉक्टर्स ने ये सारी चीज़ें नहीं बोली थी कि नेगेटिविटी से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। तुम्हारी बहन तो अपने देवर की शादी में नाच नाच के नहीं था करी थी।
तो अब दोहरा मेयार, दो इसे कहते हैं मुनाफ़िक़त, अपनों के लिए, अपनी बहन के लिए और सोचता है और बीवी के लिए और। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।